बकरा ईद पर गोश्त को भी बचाएं और इसे लंबे टाइम तक सुक्का कबाब बनाकर रखें। सुक्का कबाब जिसे आप बहुत टाइम के बाद भी सेक कर खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आज नए ताज़े और फ्रेश बनाए हैं। कबाब का जायका इतना लजीज के खाने के बाद इसे कोई भूल ही ना पाए। ना कॉर्नफ्लावर, ना आटा, ना मैदा, ना बेसन, ना अंगीठी, ना कोयले। हमारी बात मान ले, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुक्के कबाब की वजह से गोश्त को महफूज करने का बेस्ट तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आपने 4 मीडियम साइज के प्याज को चॉपर में डालकर इस तरह से चॉप कर लेना है। उसके बाद मलमल के कपड़े में डालकर आपने इनका पानी निकाल लेना है। आजकल तो प्लास्टिक की मशीनें चल रही हैं जिसमें कटर लगा हुआ होता है, डोरी वाली मशीनें। शायद आप में से अब किसी के घर पर इस तरह की मशीन हो तो वो भी चॉपर जैसा ही काम करती है, तो उसमें भी हम आसानी के साथ प्याज, हरी मिर्चों को इस तरह से चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर हम चॉपर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले धुला हुआ हमने इसमें चिकन डाला है 500 ग्राम। आप ये रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं, बिल्कुल तरीका सेम है। उसके बाद हमने जो प्याज का पानी निचोड़ दिया था चॉप करने के बाद वो डाल दिए हैं। 2 टुकड़े अदरक के, 4 से 5 जवे इसमें आपने लहसुन के डाल देने हैं। 6 से 7 आप साबुत हरी मिर्चें डाल दें। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें ताज़ा फ्रेश हरा धनिया डालें और थोड़ा पुदीने के पत्ते भी डाल दें। पाउडर मसालों में सबसे पहले इसमें 1 खाने का चम्मच डालेंगे नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है, अगर हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। घर पर जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे आपने फिर ज़रा कम इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच भरकर भुना कुटा ज़ीरा। भुना कुटा ज़ीरा से इसमें बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। और आधा चम्मच ही हमने साथ में इसमें मिक्स गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। बाज़ारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर का पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने लास्ट में इसमें हल्दी पाउडर डाला है। अब चॉपर मशीन को थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और इसका कीमा बना लेंगे। सारे जितने भी मसाले इसके साथ ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। अगर आपके पास चॉपर मशीन की सहूलत नहीं है तो आप बाज़ार से मशीनी कीमा लेकर आ सकते हैं। तो आपने इस कबाब के लिए मशीनी कीमे का इस्तेमाल करना है। तो बीफ के कबाब भी बनाने का बिल्कुल सेम तरीका है, बस थोड़ा सा गलाने में टाइम ज़्यादा लेता है और चिकन ज़रा जल्दी कर जाती है। अब सारे मसाले को इस तरह से आपने एक बाउल में निकाल लेना है। 1 चम्मच इसमें डालनी है आपने दड़ा मिर्च। इससे कबाब की जो लुक है ऊपर से बड़ी खूबसूरत आती है। 1 चम्मच इसमें आपने डालना है सूखा धनिया। इससे भी कबाब हमारे जो है लुक में खूबसूरत हो जाते हैं बनने के बाद। तो ये स्ट्रीट पर जो कबाब बनाए जाते हैं उसमें लास्ट में जो मसाला तैयार कर लिया जाता है तो फिर उसमें दड़ा मिर्च और सूखे धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब अच्छी तरह से इसमें आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और उसे भी इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल से क्या होगा, ये मसाला चिपकेगा नहीं। कबाब बनाते वक्त आराम से आप सीखों पर कबाब लगाएंगे तो वो उनमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे और एकदम सीखों पर फिट हो जाएंगे। अब देखिए कुकिंग ऑयल को भी हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कबाब के लिए, हम सीख कबाब बना रहे हैं तो सीखे ले लिए इस तरह की। तो कबाब का मसाला लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से सेट करेंगे सीख के ऊपर। अब हमने इसके ऊपर कोई कुकिंग ऑयल नहीं लगाना, बस जो हमने 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल मसाले में मिक्स किया है वो बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। अगर आप मशीनी कीमे से ये कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी इसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा या कोई भी एक्स्ट्रा पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आटा वगैरह कुछ भी नहीं। बल्कि ये गोश्त के जो इसी तरह से कबाब बनते हैं इनमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है और ये सुक्का कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इन्हें आप लंबे टाइम तक महफूज भी कर सकते हैं, तो फिर इनका टेस्ट चेंज नहीं होता। बेसन या मैदे की वजह से इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। कॉर्नफ्लावर हो या भुगड़ों का पाउडर तो वो बात नहीं रहती। सिर्फ गोश्त के कबाब होते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक भी आप इन्हें इस्तेमाल में लाएंगे तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, हमारी तरफ से गारंटी है। अब कबाब को सीखों पर लगाने के बाद तकरीबन 6 सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं 500 ग्राम कीमे से। अब एक परात पे हमने सारी सीखें रख दी हैं और 15 मिनट के लिए फ़ैन चला के आपने फ़ैन के सामने रख देना है। आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, कोई मसले की गाल नहीं है। ये आपने लाजमी करना है, किसी भी आपने परात के ऊपर सीखों को लगा देना है और फ़ैन चला के आप 20 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आपने तवे पर हल्का कुकिंग ऑयल लेना है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। उसके ऊपर आपने सारी सीखों को लगा देना है इस तरह से। फ्लेम आपने मीडियम लो रखना है फ़िलहाल। तो आपने इन्हें
चारों तरफ से कलर देना है। अपने कलर से ये वाइट हो जाएंगी, कलर इनका चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे हाफ कुक कर रहे हैं। हाफ कुक करने के बाद इस तरह से आप इन्हें ठंडा करने के बाद किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डालकर ऊपर से आप ढक्कन को अच्छी तरह टाइट कर लें और इसे फ्रीज़ कर दें। आप यकीन माने, आप 1 महीने के बाद इन्हें फ्रीज़र से निकाल कर जब इस तरह से हल्का सा दोबारा से तवे पर सेक कर और इन्हें कोयले की स्मोक देकर आप इस्तेमाल में लाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ताज़ा और फ्रेश अभी अभी अंगीठी, कोयले वाली अंगीठियों पर सीख कबाब बनाए। अब ये तो हो गया इसका महफूज करने का तरीका, लेकिन हम इसे यहाँ पर फुल कुक करने वाले हैं। तो इसे अच्छी तरह गलाने के लिए अब चिकन कीमा है, तकरीबन 20 से 22 मिनट का टाइम लगता है। अच्छी तरह ये गल जाते हैं और जूसी हो जाते हैं। देखिए कबाब में कहीं से कोई क्रैक्स नहीं आया। बस यही होता है कि आपने कबाब बनाने के लिए मशीनी कीमे का इस्तेमाल करना है। बीफ कीमा होगा तो उसे तकरीबन 30 to 40 मिनट्स का टाइम लगेगा पकने में। वो भी स्टीम पर इसी तरह गल जाएंगे। पहले हमने मीडियम लो फ्लेम पर कलर चेंज होने तक इन्हें थोड़ा सा अच्छी तरह, इनकी स्किन जो है ऊपर वाली टाइट हो जाती है, सीखों पर अच्छी तरह लग जाती है। उसके बाद आपने इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर दम पर रखना होता है थोड़ी देर ढककर, ताकि ये अच्छी तरह स्टीम पर पक जाएं। उसके बाद आप इनका कलर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए मीडियम फ्लेम कर थोड़ा सेक लें। उसके बाद इन्हें निकाल लें प्लेट में। अंदर से देखें इसका मसाला कितना ड्राई है, ज़रा भी ऑयली नहीं होता। इतना मज़ेदार ये कबाब बनता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा इस बकरा ईद पर। उम्मीद करती हूँ आपको आज की छोटी सी शेयरिंग ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।